मेरे साथ डॉक्टर फरीहा हैं और हम एक अहम टॉपिक पर बात करने लगे हैं। ये गायनाकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट, जो कि इनफर्टिलिटी, बांझपन और इससे रिलेटेड जितने मामलात हैं, इवन जेंडर सिलेक्शन पे काम करती हैं, जो बेटा और बेटी का जो लेटेस्ट प्रोसीजर्स हैं, और इनफर्टिलिटी यानी बांझपन पे भी डॉक्टर फरीहा बहुत सारे केसेस देखती हैं। फिर इनकी मेरी डिस्कशन भी होती है। मेरे पास एक खातून आई आज, 7 बेटियां थी उनकी, रिसेंटली हज करके आई थी, 50 साल से ऊपर उनकी उम्र थी, बट शी वॉज मोर देन अगेन ये कि जी मुझे सुकून नहीं आ रहा कि मेरा अभी तक बेटा पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा शौहर की तरफ से कोई प्रेशर है? कोई हस्बैंड कहती नहीं, वो तो बड़ा कोऑपरेटिव है, मुझे सुकून नहीं आ रहा। तो मैंने कहा हस्बैंड की अगर इतना ही था तो मैं उसकी नस्ल का था ना, उसकी शादी करा देती दूसरी या किसी तरीके चीज़ों। कहती वो नहीं मैं कर सकती। अभी मैंने एक खातून का इंटरव्यू किया, उसने वो चूड़ियाँ बेचती है, चूड़ियाँ। उसने अपने शौहर की दूसरी शादी करा दी ताकि घर में सुकून और अमन और ये चीज़ें चलें। एक तरफ वो एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है, दूसरी तरफ अल्लाह की रज़ा पे भी राज़ी होना नहीं है। डॉक्टर फरीहा, मैंने एक मर्द का आप किस्से देखे कि उसने 3 शादियाँ कर ली और तीनों शादियों के बाद भी उसने अपने स्पर्म तक चेक नहीं कराए थे, वो 0 स्पर्म काउंट के साथ था। डॉक्टर फरीहा इन सब का इलाज तो करती हैं, लेकिन मुझे बताएं क्या हम बेटियों की ज़िद पर इस इंतहाई इक़दाम पे जाना चाहिए? इवन मुआशरा ना भी हो तो ये कौन सी ऐसी सोच है कि यहाँ तक चली जाती हैं? हाँ, बिल्कुल ये सोच गलत है आपकी कि अगर आपके पास औलाद होनी चाहिए। देखें, एक आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, एक आपको आगे नस्ल चल पड़ी है, तो बेटियाँ अल्लाह ताला की रहमत हैं, ठीक है? बेटे भी होने चाहिए, लेकिन अगर अल्लाह की रज़ा नहीं है इसमें, अगर आपके पास बेटियाँ हैं, 5 या 6 हो गई हैं, आपकी लाइफ़ का सहारा बन गई हैं, आप अपनी ज़िंदगी उनके साथ स्पेंड करें, उन पे अपना टाइम स्पेंड करें, बजाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी को डाइवर्ट करके रखें कि नहीं हमारी लाइफ़ में सुकून नहीं है या व्हाटएवर। तो जो अल्लाह ताला की रज़ा है उसमें राज़ी रहें, इलाज ज़रूर लें, किसी हद तक लें। जैसे कि आप ये इस पेशेंट का डिस्कस कर रहे हैं, ये बिल्कुल पेशेंट मेरी पेशेंट हैं। उनकी काउंसलिंग मैं मल्टीपल टाइम कर चुकी हूँ कि आपकी एज ज़्यादा है, तो वो क्योंकि देखिए जेंडर सिलेक्शन भी एक ख़ास एज तक हम कर सकते हैं। यही इनको बताएं कि किस एज तक कौन सी बेस्ट एज है कि अगर किसी की 2 या 3 बेटियां हो गई हैं, मेल के स्पर्म चेक करते हैं, अगर वो ज़्यादा फीमेल देखिए, टेंडेंसी कोई रख रहे हैं। कोई भी ये पेशेंट जो है ना, पर्टिकुलरली ये पेशेंट है, इनको हमें इंडक्शन देनी होगी, एग बनने का ट्रीटमेंट देना होगा क्योंकि वो अभी पेरीमेनोपॉज़ल है, उनके इतने अच्छे एग नहीं बन रहे हैं। तो हमें एग बनने का ट्रीटमेंट देना होगा, ख़ास डेज़ में ट्रीटमेंट देना होगा। तो जितना ज़्यादा ट्रीटमेंट देंगे, एक्ज़ैजरेटेड उनकी अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट बेशक एज की नहीं है, लेकिन आपकी एज डिटीरियोरेट तो हो रही है टाइम के साथ। आप मेनोपॉज़ के करीब अगर जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इंडक्शन लेते रहें, एग बनने का ट्रीटमेंट लेते रहें। अच्छा डॉक्टर फरिया, अगर किसी को मीनोपॉज़ हो गया है, हाँ जी। 45 यूजुअली, इसकी जी। 53 थी, ठीक जी, है? जी, जी। अगर किसी को मीनोपॉज़ हो गया है, 45-50 की एज में ही जी। हो जाता है, यानी हेज़ रुक गए हैं। पेरीमेनोपॉज़ में आ जाता है। अगर पेरीमेनोपॉज़ है विदिन 6 मंथ पीरियड्स खत्म हुए को हुए या विदिन 1 ईयर है, तो उनमें सम हो चांसेस होते हैं एग्स बनाने के तो लिए, वो ठीक है? वो इंडक्शन की जा वो सकती है। इंडक्शन की जा लेकिन वो इंडक्शन कहीं क क कहीं किसी सूरत भी रिस्क से कम नहीं है। हुँ। आपकी अपनी हेल्थ की रिस्क है, उसमें आपके अपना हार्ट अटैक भी हो सकता है इवन इन इंडक्शंस में। तो ये सोच के चलें पेशेंट लेकिन कहते हैं हमें दें ट्रीटमेंट। तो आइडियल हम एज क्या है अगर कोई जेंडर सिलेक्शन पे जाना चाहे तो? अगर उसकी अव्वल तो उनकी एज होनी चाहिए फर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव ईयर्स की एज है बताएँ वो उनकी। एज कौन-सी है? वो एज बनती है ऑलमोस्ट उनकी जो अगर शादी के बाद उनकी ऑलमोस्ट 20 टू 40 ईयर ऑफ एज। 40 के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। 40 ईयर ऑफ एज के बाद जब भी हम इंडक्शन देंगे किसी भी रीज़न, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो उनकी हेल्थ पे डेफिनेटली रिस्क है। अगर हम किसी भी रीज़न के लिए इंडक्शन दे रहे हैं, उनकी प्रेगनेंसी ही करना चाह रहे हैं कंसेप्शन के लिए, जेंडर सिलेक्शन तो अदर टॉपिक तो है। व्हाट इज़ द बेस्ट एज? को 20 टू 40 20 20। से 40 साल, 40 साल से ऊपर हुँ। कोशिश करें जब आप पेरीमेनोपॉज़ल या मेनोपॉज़ल एज में आ गए हैं, जो कि 40 से 50 के जी, दरमियान क्योंकि है। अब ये आपकी फ़रमाइश है ना कि आपको बेटा चाहिए। अगर आपके पास औलाद है तो बिला वजह अपनी बॉडी को हिट नहीं करें इस चीज़ों अच्छा के मुझे ये लिए। समझ नहीं आती कि बजाय सेहत वाली औलाद की दुआ हुँ, माँगने के लोग हमेशा वलीमे वाले दिन भी लड़की को बेटे की दुआ दे रहे होते हैं। एग्ज़ैक्टली। ये हमारे माशरे में ये मिथ्स कब ठीक होंगे, कब निकलेंगे? इवन पढ़े लिखे घराने इस मेंटालिटी से नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल कि ऐसा ही है, लोग अपने आप को इन चीज़ों से नहीं निकाल पा रहे। प्रेशर है ना, सोसाइटी का प्रेशर है। लोग एक-दूसरे से पूछते ही यही हैं कि आपकी जनरेशन आगे बढ़ रही है कि नहीं, और वो जनरेशन आगे बढ़ना बेटे से समझते हैं और यही आप समझते हैं। इमेजिन करें मुआशरा खपती कर देता है लोगों हुँ, को। लोग आते हैं वो अपनी सारी जायदाद बर्बाद करने को तैयार होते हैं कि आगे बेटा आ जाए, मकसद आ जाए ज़िंदगी का, दामाद जायदाद ना खा जाएँ। और मुझे अफ़सोस होता है देख के कि हम सोसाइटी के किन पहलुओं में खड़े हैं और कहाँ खड़े हैं। मुझे, डॉक्टर फ़रीहा हुँ, को, हम सबको मिलके इस सोच को बदलना है। ट्रीटमेंट है, शी ट्रीट्स बांझपन, शी हुँ, ट्रीट्स कि भई जिनके ज़ीरो स्पर्म्स हैं, उनमें स्पर्म्स इन्होंने किए भी हैं प्रोसीजर्स के ज़रिए, वो स्पर्म पैदा हो जाएँ।
लेकिन ऑब्सेशन ना बना ले इस चीज को, जी। मखब्त ना बना ले अपना। और फिर मतलब अब उस औरत ने हज कर लिया, अल्लाह से माफी मांग आई, दुआएं, फिर वो वहीं खड़ी है। मतलब वो इतनी ऑब्सेस थी कि उसने उन, आप देखें उन, जब उसने 7 बेटियां पैदा हुई होंगी उस घर में एग्जैक्टली। बेटे की ख्वाहिश में, तो उसने अपनी जिंदगी का कितना दौरानिया, जो 53 साल की उम्र में भी इंडक्शनें लेती फिर रही है, जबकि मीनोपॉज क्रॉस क्रॉस हो पे गया। हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, तो वो उसको क्या उसकी ज़हनी कैफियत होगी, और उसने कितना टॉर्चर में उन बेटियों को रखा होगा, या कितना टॉर्चर उसने खुद गुजारा होगा। तो खुदारा इन चीज़ों को देखें, समझें, और एक आपकी चाहत है, एक मेरे रब की अल्लाह चाहत है, ताला की जो और फिर होगा वही जो मेरे रब रब की की चाहत चाहत है। है। प्लीज़ इस चीज़ पर भी समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने इलाज कराएं, इलाज इज़ ज़रूरी, लेकिन अगर इलाज के बाद भी जवाब नो है, तो इट मीन्स अल्लाह की रज़ा उसमें नहीं है, है। अल्लाह की रज़ा उस नो में है, अल्लाह की तरफ से नो है। तो ये प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।